हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अक्षय एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी माय वे। तो आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 क्लास 11th। तो हम देखते हैं चैप्टर नंबर 6 हमारा क्या है। चैप्टर नंबर 6 हमारा यहाँ हो जाता है फोर्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। यहाँ हम पढ़ेंगे फोर्सेस के बारे में और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ कि इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा फोर्स क्या होता है। इसकी अगर डेफिनेशन देखते हैं तो द एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ ए पुश और पुल विच चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और द मोशन ऑफ ए बॉडी। फोर्स का सीधा सा मतलब है अगर हम किसी भी चीज़ को पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं। पुश का मतलब है धक्का देना किसी चीज़ को, और पुल का मतलब है उसे खींचना। तो उसकी स्टेट में चेंज होगा। कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो चेंज कैसे हो सकता है उसकी स्टेट में? तो अगर उस पर जब हम धक्का लगाएंगे तभी उसकी स्टेट में चेंज होगा। यानी उसे पुश कर रहे हैं या उसे पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं किसी भी गाड़ी को। कोई गाड़ी रेस्ट में है, कब तक उसमें चेंज नहीं होगा जब तक उसे हम खींचेंगे या धक्का नहीं देंगे। तो ये क्या कर रहे हैं, एक फोर्स का वर्क कर रहे हैं। फोर्स का मतलब इसका मतलब फोर्स का मतलब क्या हो गया, किसी भी चीज़ को खींचना या किसी भी चीज़ को पुश करना जिससे कि उसकी स्टेट में चेंज हो जाए। अगर वो रेस्ट में है तो मोशन में हो जाए, अगर मोशन में है तो रेस्ट में हो जाए। वही हमारा क्या होता है, फोर्स होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि फोर्स भी दो टाइप की फोर्स होती है यहाँ पर। पहली है कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब होता है जब टू बॉडीज़ क्या होती हैं, कॉन्टैक्ट में होती हैं। टू बॉडीज़ फिजिकल कॉन्टैक्ट में होती है एक दूसरे से, तो वहाँ क्या होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल हम देख सकते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या फोर्स होता है, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स मतलब दो बॉडी के बीच में कोई कॉन्टैक्ट होगा तो उनके बीच में क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स होगा। तो ये कैसा कॉन्टैक्ट फोर्स है, एक फ्रिक्शनल फोर्स कैसा कॉन्टैक्ट फोर्स है। उसके बाद हम देखते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हमारे होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स। जब दो बॉडीज़ का फिजिकल कनेक्शन नहीं होगा और उन पर फोर्स लागू होगा तो वहाँ हमारा कौन सा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। आपने देखो कि अर्थ जो अपनी स्टेट पर घूम रही है तो किसके कारण है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण है। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स दूसरा ग्रह है उस पर क्या लगा रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के फिजिकल कॉन्टैक्ट में नहीं है। क्योंकि अर्थ किसी दूसरे ग्रह के फिजिकल कॉन्टैक्ट में नहीं है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल हो गया। आप देख सकते हैं इसे। दूसरा हमारा टॉपिक है इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट बाय विच दे डू नॉट चेंज देयर स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन बाय एक्टेड अपॉन एन एक्सटर्नल फोर्स इज कॉल्ड इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब है अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है वो तब तक वो रेस्ट में रहेगा और मोशन में ही रहेगा। अगर उस पर हम एक्सटर्नल फोर्स भी लगा रहे हैं तब भी वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में। यही हमारे क्या होती है, इनर्शिया की एक क्या है, प्रिंसिपल है। और हम देखते हैं इनर्शिया कैसे कौन कौन से होते हैं। पहला हम देख रहे हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट, कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होती है। तो इसका एग्जांपल हम लेते हैं व्हेन ए बस स्टार्ट्स सडनली अ पैसेंजर लीन्स बैकवर्ड। हम किसी बस में सफ़र कर रहे हैं तो हम बस में बैठे हैं, जब बस अचानक से स्टार्ट होती है तो हमारी जो बॉडी का अपर भाग होता है वो एकदम पीछे होता है। कैसे होता है, एकदम स्टार्ट हुई एकदम पीछे हुआ। ये किसके द्वारा हुआ, ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट के। क्योंकि हमारा जो ये बॉडी का अपर पार्ट है वो उससे फिजिकल कांटेक्ट में नहीं है। यानी इस पर क्या हुआ, इनर्शिया लगी। और जब ये रेस्ट में था, जब बस रेस्ट में थी तो हमारी बॉडी भी रेस्ट में थी, लेकिन जब बोर्ड स्टार्ट हुई बस तो हमारी बॉडी एकदम कैसा पीछे है। किसके द्वारा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के द्वारा। ऐसे ही हम बीट इन द हैंगिंग कारपेट, दूसरा एग्जाम्पल आता बीटिंग द हैंगिंग कारपेट। जब किसी कारपेट को हम पीटते हैं किसी डंडे से तो उसमें से क्या होता है कि उसके डस्ट पार्टिकल्स दूर होते हैं। कैसे होते हैं, किस लिए होते हैं, वो धूल कैसे कर दूर होती है उसमें से। तो हम देखते हैं कि हमने जब उस पर किसी चीज़ से मारा, किस पर, कारपेट पर, तो क्या हुआ, कारपेट से क्या हुआ, कारपेट तो मूविंग में चला गया। कैसा हो गया, मूविंग मोशन हो गया उसमें। लेकिन उसके पार्टिकल किस में थे, रेस्ट में थे। तो रेस्ट में थे तो पार्टिकल्स, रेस्ट के पार्टिकल कैसे उससे दूर हो गए। किस में थे, रेस्ट में थे, इसलिए क्या होगा, उससे दूर हो गए, नीचे जाके गिर गए। तो यह है एक एग्जाम्पल इसका। एक है तीसरा एग्जाम्पल आता है फॉल्स डाउन्स ऑफ मैंगो फ्रॉम ट्री। किसी मैंगो के ट्री को जब हम हिलाते हैं, उसकी ब्रांचेस को पकड़ के अगर हिलाएंगे हम तो उससे जो मैंगो है वो क्या है, नीचे गिरेंगे। तो जो ट्री है वो तो मोशन में चला गया, लेकिन मैंगो केस में अभी रेस्ट में है। इसमें भी क्या लगी, इनर्शिया लगी, क्योंकि इनर्शिया ऑफ रेस्ट लगी। तो मैंगो के जो मैंगो होता है वो नीचे आके गिर जाएगा। ये भी किसकी बेस है, ये भी हमारा इनर्शिया ऑफ रेस्ट की, आपने देख लिए होंगे। दूसरा हम देखते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन, कि इनर्शिया ऑफ मोशन हमारा क्या होता है, इसका एग्जाम्पल क्या क्या है। तो इनर्शिया ऑफ मोशन में हम पहला एग्जाम्पल देखते हैं व्हेन बस स्टॉप्स सडनली अ पैसेंजर लीन फॉरवर्ड।
जब हम चल रहे हैं, बस में सफ़र कर रहे हैं, बस चल रही है लगातार, जब बस अचानक से ब्रेक लगाते रुक जाती है तो हम आगे के फॉरवर्ड हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? एकदम आगे को हो जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी कैसी होती है उस टाइम? मूविंग में होती है। लेकिन अचानक से बस रुकती है तो एकदम हमारी बॉडी मूविंग में ही रहती है, इस वजह से हम आगे को हो जाते हैं। तो वो क्या है? इनर्शिया ऑफ मोशन के द्वारा है। इसका दूसरा एग्जाम्पल है, वैन पर्सन गेटिंग डाउन फ्रॉम अ स्पीडिंग बस फॉल्स इन द डायरेक्शन ऑफ बस। अगर कोई बस चल रही है, चलती बस में से नीचे उतर रहे हैं, तो अचानक से आप नीचे उतरेंगे तो हम क्या होंगे? फॉल हो जाएंगे, यानी गिर जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि वो स्पीड मोशन में चल रही थी, तो उसके साथ साथ हमारी बॉडी भी किसमें थी? मोशन में थी। लेकिन एकदम से हमने अपनी बॉडी को रेस्ट में कर दिया, हमारे जो अपर भाग था वो भी मोशन में ही है, इसलिए हम बस की डायरेक्शन में गिर जाएंगे। तो वो भी किसकी वजह से है? वो भी है इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया मोशन क्या होता है। एक तीसरा हमारा आता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तीन तरीके की इनर्शिया यूज होती है। पहली थी इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरी इनर्शिया ऑफ मोशन, अब तीसरी है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का एग्जाम्पल क्या होगा? जब भी हम व्हेन बस मूविंग, जब भी कोई बस मूव कर रही है और एकदम वो क्या लेती है? राइट टर्न लेती है। कोई बस, मूविंग बस अगर मैं राइट टर्न ले रही है, क्या ले रही है? राइट टर्न लेती है, तो उसमें बैठे पैसेंजर क्या होते हैं? लेफ्ट में हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? लेफ्ट में हो जाते हैं। ये किसके द्वारा होता है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के द्वारा। क्योंकि वो बॉडी मूविंग में है, तो एकदम से उन्होंने टर्न लिया, एकदम से टर्न लिया तो वहाँ पे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन लगी, तो वो राइट टर्न ले रही है, तो बॉडी हमारी पैसेंजर की बॉडी किस में हो रही है? लेफ्ट में हो रही है। तो ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के द्वारा होता है। और आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है, कमेंट के माध्यम शेयर कर सकते हैं। और आपको वीडियोस पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।